हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पौधे के एक एंथर संवर्धन करने के पश्चात कुछ द्विगुणित पौधे अगुणित पौधे के साथ पाए गए द्विगुणित पौधे उत्पन्न हुए होंगे। पराग के जनरेटिव कोशिका से, एंथर भित्ति की कोशिकाओं से, पराग वेजिटेटिव कोशिका से, पराग भित्ति के एग्जाइन से। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है पौधे में एंथर संवर्धन यानी कि परागकोश संवर्धन के बारे में प्रश्न दिया हुआ है। आइए जान लेते हैं। देखिए, परागकोश संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि क्या करते हैं, जिसमें कि परागकोश की जो कोशिका होती है उससे केलस प्राप्त किया जाता है। इस केलस को संवर्धन माध्यम में रखा जाता है और संवर्धन माध्यम में रखने पर इनसे नए पौधे आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? केलस संवर्धन। इसमें परागकोश का संवर्धन कर रहे हैं। क्योंकि परागकोश से जो परागकण प्राप्त होता है वो परागकण अगुणित अवस्था में रहता है, इस वजह से अगुणित संतति प्राप्त होनी चाहिए, अगुणित संतति प्राप्त होनी चाहिए नए पौधों में। लेकिन यहाँ पे एंथर संवर्धन करने के पश्चात कुछ द्विगुणित पौधे अगुणित पौधे के साथ पाए गए। ये द्विगुणित पौधे कहाँ से उत्पन्न होंगे? तो परागकण के अंदर या परागकण के साथ साथ जो परागकोश की भित्ति होती है, जो परागकोश की भित्ति होती है, जब इसके द्वारा भी, क्योंकि ये द्विगुणित अवस्था में होती है 2n, ये n अगुणित अवस्था में रहते हैं, तो द्विगुणित अवस्था में होने के कारण जब इनकी कुछ कोशिकाओं का संवर्धन भी हो जाता है, इनकी कुछ कोशिकाओं का भी यहाँ पे संवर्धन माध्यम में संवर्धन हो जाता है, इनसे जब नई संतति उत्पन्न होती है तब वो द्विगुणित अवस्था में रहती है। तो ये क्या है? ये एंथर भित्ति, इसे क्या कहते हैं? एंथर भित्ति कहते हैं या फिर परागकोश की भित्ति कहते हैं। तो विकल्प भी सही होगा। पराग की जनरेटिव कोशिका से द्विगुणित पौधे उत्पन्न नहीं होते, ना ही पराग की वेजिटेटिव कोशिका से, ना ही पराग भित्ति के एग्जाइन से। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।